तो आज बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर ने पिछले कुछ महीनों में सबको चौंका दिया है। तो सवाल ही उठता है कि क्या ये एक जबरदस्त कमबैक की कहानी है या फिर जो मौत सामने खड़ी थी वो बस कुछ वक्त के लिए टल गई है। चलिए इस पूरी कहानी को जरा बारीकी से समझते हैं। 88%, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के अंदर वोडाफोन आइडिया का शेयर 88% ऊपर चला गया। यह एक ऐसी तेजी थी जिसने मार्केट के बड़े बड़े जानकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तो असली सवाल तो यही है ना, कि भाई एक कंपनी जो लगभग डूबने वाली थी वो अचानक से रॉकेट कैसे बन गई। तो चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस तेजी के पीछे की असली वजह क्या है। तो इस रैली को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि कुछ महीने पहले तक हालात थे क्या, क्योंकि तब की तस्वीर आज से बिल्कुल अलग थी। कंपनी पर हजारों करोड़ों का घाटा और कर्ज का एक ऐसा पहाड़ था जो बढ़ता ही जा रहा था। मतलब मार्केट में तो सबने मान लिया था कि भाई ये कंपनी तो अब गई, इसका दिवालिया होना तो बस कुछ ही समय की बात है। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। अचानक से माहौल बदलने लगा। एक के बाद एक कुछ ऐसी खबरें आई जिसने इस डूबती हुई नाव को एक सहारा दे दिया। और इसकी शुरुआत हुई इस रकम से, लगभग 5,000 करोड़ रुपए। ये पैसा लगाया खुद कंपनी के प्रमोटर कुमार मंगलम बिरला ने। अब देखिए, जब जहाज का कप्तान खुद जहाज में पैसा लगा रहा हो तो बाकी लोगों का भरोसा तो लौटेगा ही ना। ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल था। अब इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा विलेन है उसे समझना जरूरी है, और उसका नाम है AGR, यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। सीधे सीधे समझें तो ये सरकार को दी जाने वाली एक फीस है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां सरकारी हवा यानी एयरवेव्स का इस्तेमाल करती हैं, और इसी AGR ने वी की कमर तोड़ दी थी। तो पंगा ये था कि सालों से VI सिर्फ अपने मेन बिजनेस मतलब कॉलिंग और डेटा से जो कमाई होती थी उस पर AGR देती थी। लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने कहा, नहीं जी, आपको अपनी हर कमाई पर AGR देना होगा, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी बेच करो या ब्याज से। और बस इसी एक फैसले ने कंपनी पर पिछले कई सालों का एक पहाड़ जैसा बकाया खड़ा कर दिया। और ये बकाया कोई छोटा मोटा नहीं था। इंटरेस्ट, पेनल्टी, सब कुछ मिलाकर ये आंकड़ा पहुंचा 87,000 करोड़ रुपए पर। 87,000 करोड़, मतलब ये इतनी बड़ी रकम थी कि कंपनी का डूबना लगभग तय था। और ठीक इसी मोड़ पर एंट्री हुई सरकार की। सरकार एक राहत पैकेज लेकर आई जिसने कंपनी को डूबने से बचा लिया। सरकार ने कहा, ठीक है, एक काम करो, अभी 10 साल तक तुम छोटी छोटी किश्तें दो। जो सबसे बड़ी पेमेंट है ना, वो 10 साल बाद देना। मतलब जो मौत आ जानी थी वो 10 साल के लिए आगे खिसक गई। तो अब तस्वीर साफ हो रही है ना। एक तरफ प्रमोटर ने पैसा डाला, दूसरी तरफ सरकार ने सांस लेने की मोहलत दे दी, ऊपर से क्रेडिट रेटिंग भी सुधर गई और कंपनी के घाटे भी थोड़े कम हुए। इन सारी अच्छी खबरों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया कि इन्वेस्टर्स को लगा, अरे शायद अब सब ठीक हो जाएगा, और बस शेयर की कीमत आसमान छूने लगी। वाह, क्या कहानी है। सुनकर तो लगता है कि बस अब तो सब ठीक है, लेकिन रुकिए, क्या ये सच में पूरी कहानी है या ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है? चलिए अब जरा पर्दे के पीछे की हकीकत देखते हैं। क्योंकि जो अच्छी अच्छी बातें हमने सुनी, उनके अलावा कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, जो उसकी असल बुनियाद है, वो अभी भी काफी कमजोर हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता, ग्राहक। शेयर भले ही ऊपर गया हो, लेकिन ग्राहक कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। एक तरफ जियो और एयरटेल हैं जो मार्केट पर कब्जा जमाए बैठे हैं, और दूसरी तरफ VI जिसका मार्केट शेयर सिकुड़कर सिर्फ 16% रह गया है, और ये लगातार घट रहा है। और मामला सिर्फ कस्टमर घटने का नहीं है, जो कस्टमर हैं भी उनसे कंपनी कमा कितना रही है, इसे कहते हैं RPO। और इस मामले में भी VI अपने कॉम्पिटिटर से मीलों पीछे है। एयरटेल और जियो अपने हर ग्राहक से VI के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। और ये आंकड़ा ये कंपनी की सबसे बड़ी मुसीबत को दिखाता है। सोचिए, कंपनी जो भी कमाती है उसका 55%, आधे से भी ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। अब जब कमाई का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज भरने में ही निकल जाएगा, तो कंपनी 5G में, नेटवर्क में, बिजनेस बढ़ाने में पैसा लगाएगी कहां से? और यही वजह है कि भविष्य की जो सबसे बड़ी रेस है, 5G की रेस, उसमें VI बहुत बहुत पीछे छूट गया है। जहां एक तरफ एयरटेल और जियो ने लगभग पूरे देश में 5G पहुंचा दिया है, वहीं VI अभी भी बस तैयारी ही कर रहा है।
और इसका नतीजा, जो ज्यादा पैसे देने वाले अच्छे कस्टमर हैं वो वीआई को छोड़कर जा रहे हैं। तो इन सब बातों को देखकर ये तो साफ है कि आगे का रास्ता आसान नहीं है। सिर्फ डूबने से बच जाना ही काफी नहीं होता। असली जंग तो अब शुरू हुई है। देखिए, घाटा थोड़ा कम होना अच्छी बात है, लेकिन सबसे जरूरी चीज होती है रेवेन्यू, यानी कंपनी की कमाई, और वो पिछले 3 साल से एक ही जगह पे अटकी हुई है। उसमें कोई ग्रोथ ही नहीं है, और बिना ग्रोथ के कोई भी कंपनी ज्यादा दिन तक कैसे चल सकती है। तो चलिए आखिर में एक सीधी सीधी तुलना करके देखते हैं। क्या आज की तारीख में इस कीमत पर वीआई में पैसा लगाना सही है, खासकर जब हम इसकी तुलना इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से करें? और ये टेबल ये पूरी कहानी तो साफ कर देती है। आप कोई भी पैमाना उठा लीजिए, कर्ज, 5G की तैयारी, मार्केट में पकड़, हर चीज में एयरटेल वाई से कोसों आगे है। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है? वैल्यूएशन। एक तरीके से देखें तो अपनी कमाई के हिसाब से वाई का शेयर एयरटेल से भी ज्यादा महंगा मिल रहा है। ये थोड़ी अजीब बात नहीं है? और हां, ये हाल की तेजी देखकर ये नहीं भूलना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में इस शेयर ने इन्वेस्टर्स का पैसा डुबोया ही है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो हर साल औसतन 16% का नुकसान हुआ है। तो आखिर में हम इसी एक लाइन पर आकर रुकते हैं, जो शायद पूरी कहानी का निचोड़ है। आज की मौत टल गई है, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। सरकार की मदद से कंपनी को सांस लेने का वक्त तो मिल गया है, लेकिन जो असली बीमारियां हैं, भारी कर्ज, घटते ग्राहक, 5G में पिछड़ापन, वो सब अपनी जगह पर ही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कंपनी इस उधार की जिंदगी का फायदा उठाकर खुद को सच में बचा पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।